हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिया था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूं। वेन डायग्राम का ये टाइप नंबर 1 है। वेन डायग्राम के जो टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन हैं उनको हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में ना आपको 5 तक प्रश्न करा दिए थे। अब मैं 6 से कराना स्टार्ट करता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। आपको 6 से 10 तक ये प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ऑप्शन टिक करना है कि कौन सा सही है। चलिए, कार, बस, हवाई जहाज़, इनको बताना आपको। कार, बस और हवाई जहाज़ में कार अलग है, बस अलग है, हवाई जहाज़ अलग है। तीनों चीज़ें क्या हैं, अलग हैं। इसका मतलब ये आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। विदाउट पेन एंड पेपर आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आपको दिया है कार, बस और ये है हवाई जहाज़। कार, बस, हवाई जहाज़ आपको दिया गया है। कार, बस और हवाई जहाज़। आप बताओ, कार और बस में किसका रिलेशन है। कार और बस में, कार और बस में सभी कार बस हैं। कार अलग है, बस अलग है, नो का रिलेशन है। कार और बस में क्या है, नो का रिलेशन है। बस और हवाई जहाज़ में नो का रिलेशन है। कार, हवाई जहाज़ में, कार और हवाई जहाज़ में किसका रिलेशन है, नो का रिलेशन है। क्योंकि इन दोनों में ना तो ऑल का रिलेशन है। ऑल का रिलेशन क्या होता, एक तरफ से बनता सभी कार बस हैं, नहीं। सभी बस कार हैं, नहीं। कुछ कार बस हैं, नहीं, ये बात भी सही नहीं है। कुछ बस कार हैं, ये बात भी सही नहीं है। तो ना तो ऑल का रिलेशन है इनमें और ना ही सम का रिलेशन है। जब ऑल का रिलेशन भी नहीं है हमारे ऑब्जेक्ट में और ना ही सम का रिलेशन है, तो फिर किसका रिलेशन होता, नो का। उसी प्रकार से हमने इसमें चेक करा। सभी बस हवाई जहाज़ होती हैं, नहीं। सभी हवाई जहाज़ बस होते हैं, नहीं। दो ऑल का रिलेशन तो है नहीं। कुछ का रिलेशन चेक करेंगे, सम का रिलेशन। कुछ बस हवाई जहाज़ है, नहीं। कुछ हवाई जहाज़ बस होते हैं, नहीं। कार और हवाई जहाज़ में रिलेशन किसका है, नो का रिलेशन है। चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 नो है हमारे क्वेश्चन में और 3 नो का रिलेशन किस डायग्राम में है, इसमें। ये इस प्रकार से हम क्या है इसका आंसर देंगे। ये लो जी, ये कार को रिप्रेजेंट करता है, ये बस के लिए है और ये एरोप्लेन के लिए है। तीनों चीज़ अपने आप में अलग अलग हैं, तो नो का रिलेशन है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारे आंसर होगा हमारे क्वेश्चंस का। तो छठे का क्या है, सी हमारे प्रश्न का क्या है, आंसर है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, पति पत्नी परिवार, यह है पति, क्वेश्चन नंबर 7। पति पत्नी और परिवार, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 7वें का क्या है, बी राइट आंसर है हमारा। कैसे है इसको भी समझिए। पति दे रखा आप ऑप्शन में, आपके पत्नी दिया हुआ है, पति पत्नी, और इधर दिया है आपके परिवार। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये पति है, ये पत्नी है। पति पत्नी दोनों अलग हैं, लेकिन पति और पत्नी दोनों होते किसके हिस्सा है, परिवार का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल रिलेशंस को आइडेंटिफाई करके भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, पति और पत्नी में किसका रिलेशन है, पति और पत्नी, नो का रिलेशन है। भाई पत्नी अलग है, पति अलग है, नो का रिलेशन है। पत्नी और परिवार में किसका रिलेशन है, पत्नी और परिवार में बताओ किसका रिलेशन है। सभी पत्नियां परिवार में होती हैं, सभी पत्नियां परिवार में होती हैं, सभी परिवारों में पत्नियां होती हैं। जितने भी परिवार हैं, आपका भी अपना एक परिवार होगा इन फ्यूचर, अभी नहीं, अभी खुश मत हो, इन फ्यूचर। तो जितने भी परिवार हैं, सभी परिवार में पत्नी जरूर होती है। तो इन दोनों में किसका रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। और जितने भी इस दुनिया में परिवार हैं तो उनमें पति भी जरूर होते हैं। तो हमारे जो ऑप्शन है जिसमें 2 ओल और 1 नो का रिलेशन हो, 2 ओल और 1 नो, 2 ओल और 1 नो, किस ऑप्शन में है 2 ओल 1 नो, इसमें
ये हस्बैंड के लिए है और ये वाइफ के लिए है। हस्बैंड और वाइफ दोनों में नो का रिलेशन है। जितने भी हस्बैंड हैं और ये परिवार है भाई, बड़ा वाला जो सर्किल है ये किसके लिए है? परिवार, फैमिली के लिए है। ठीक है, बड़ा वाला जो सर्किल है वो परिवार, सारे के सारे हस्बैंड परिवार में होते हैं। सभी परिवारों में क्या होती? पत्नियां होती। तो ये हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है इसको भी समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? बी। इसको नोट करिए। कर लिया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 में है हमारा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये है हमारा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। आप बताइए, सूर्य, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी थोड़ी बेसिक जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। बेसिक जनरल नॉलेज की भी ज़रूरत होती है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए, सूर्य और पृथ्वी दोनों अलग हैं। सूर्य एक तारा होता, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सन इज ए स्टार। सूर्य क्या है? एक तारा है। तारा क्या होता? अगर मैं आपको तारे की डेफिनेशन बताऊँ ना, ज्योग्राफी में है, जब आपको हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो बता भी देंगे। तारे की परिभाषा क्या होती पता आपको? चलिए मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूँ। बेखगोलीय पिंड जिनका अपना स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, जिसको वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, तारे कहलाते हैं। तो सूर्य बताओ इस वाली बात को फॉलो करता है या नहीं करता? आप बोलोगे बिल्कुल करता है। तो इसलिए सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो सूर्य में और पृथ्वी में किसका रिलेशन है? सूर्य और पृथ्वी, सूर्य भाई एक तारा है, ये क्या है? एक स्टार होता है, ये एक तारा है, ये एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। और चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। क्या है? सैटेलाइट है, उपग्रह। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है। तो तीनों में नो का रिलेशन है। अगर नो का रिलेशन है तो फिर ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी में कोई संबंध नहीं है भाई। सूर्य एक तारा है और पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। पृथ्वी और चंद्रमा में भी कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं लगा करना कि सूर्य है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। ऐसा नहीं करना आपको इनकी क्या है? खगोलीय पिंड पहचानने हैं। ये एक तारा है, ये एक ग्रह है और ये एक उपग्रह है। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह बेखगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्ष में, एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और भी डेफिनेशंस हैं ग्रह की, ये एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। और भी ग्रह की डेफिनेशन होती है तो वो हम आपको बता देंगे उसमें। तो ये नोट करिए। तो इसका भी आंसर क्या है? हमारा सी उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं अब हम। नो का रिलेशन था इसमें, तो 3 नो एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट थे इसमें। यही क्या है? हमारा आंसर है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में है अभियंता, अध्यापक और महिलाएं। अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर, अध्यापक टीचर, ठीक है, और यह है महिलाएं, वीमेन। अब आप बताओ इंजीनियर और टीचर में किसका रिलेशन है? सभी इंजीनियर टीचर होते हैं? ऐसा तो है नहीं। मैंने आपको बताया था नहीं, 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं। एक तो होता हमारा ऑल का रिलेशन, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ऑल का रिलेशन होता, या सम का रिलेशन होता, या नो का रिलेशन होता, या तो सभी का रिलेशन होता, एक बार और समझ लीजिए, या कुछ का रिलेशन होता, या क्या हो सकता है? नो का, कोई नहीं का संबंध होता, कोई नहीं। ये 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं, इनको पढ़ते। पहले हम ऑल का रिलेशन चेक करते। सभी, अब देखो सभी इंजीनियर टीचर होते हैं? नहीं। सभी टीचर इंजीनियर होते हैं? नहीं। तो ऑल का रिलेशन तो है नहीं। अब आप चेक करिए कुछ का। कुछ इंजीनियर टीचर होते हैं, कुछ टीचर इंजीनियर होते हैं, तो यहाँ पर कुछ का रिलेशन है, ये बात सही है। सम का रिलेशन है इन दोनों के बीच में। टीचर वुमेन के बीच में बताओ, सारे टीचर औरतें होती हैं, वुमेन होती हैं? सभी वुमेन टीचर होती हैं? ऐसा कुछ है नहीं। तो सभी का रिलेशन तो इनमें भी नहीं है। कुछ टीचर औरतें होती हैं, कुछ औरतें
टीचर होती हैं, कुछ महिलाएं टीचर होती हैं, तो यहाँ पर सम का रिलेशन है। फिर इन दोनों में चेक करो, तो इंजीनियर और वुमेन, कुछ महिलाएं क्या होती है, इंजीनियर होती हैं, ये बात सही है, और कुछ इंजीनियर महिलाएं होती हैं, तो सम का रिलेशन दोनों तरफ से है। तो अब आप बताइए 3 सम कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है। देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक भी लगा सकते हैं। 3 सम किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, डी में, तो डी क्या है, हमारे प्रश्न का आंसर है डी। 3 सम किस ऑप्शन में है, डी में। लेकिन आपको मैं बताऊं आपको कैसा करना था ये सोल्व, सम, अगर 3 सम हो तो हमारा जो वेन डायग्राम है वो इस प्रकार से तो बनता है, ये लो, अगर तीनों में सम का रिलेशन है तो इस प्रकार का वेन डायग्राम बनता है, और ये ऑप्शन में हमारे प्रेजेंट है, किसमें, डी में। डी क्या है, हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर है। लेकिन आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, आप इतना भी कर सकते थे, कितना, जैसे कि यहाँ हमने चेक करा था इंजीनियर और टीचर, इंजीनियर में और टीचर में सम का रिलेशन है। आप बताओ किस ऑप्शन में, ना तो इस ऑप्शन में सम का रिलेशन है, ना ही इस ऑप्शन में सम का रिलेशन है, और ना ही इस ऑप्शन में सम का रिलेशन है, एक ही ऑप्शन है जिसमें सम का रिलेशन है, यही उत्तर था हमारा। इस अप्रोच से आपको करना था। एकदम बात क्लियर हुई या नहीं हुई, आपको सारे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि इसके ऑप्शन जो थे वो बहुत दूर दूर थे, अलग अलग ऑप्शंस थे। तो आप इन दोनों को चेक करिए, सम का रिलेशन आ गया इन दोनों में, इस ऑप्शन में भी सम नहीं है, इसमें भी सम नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन प्रेजेंट है जिसमें सम का रिलेशन है, यही क्या था, हमारा करेक्ट आंसर था, बात खत्म। इतना करना था। 10वां सवाल देखिए क्या है, ग्रह पृथ्वी और मंगल, ग्रह पृथ्वी और मंगल, तो आपको पता होगा ये पृथ्वी भी क्या होता है, एक हमारा ग्रह है, और मंगल भी क्या है, हमारा एक ग्रह है, ग्रह है या नहीं है। तो देखो ये सब क्या है, ये बड़ा वाला जो सर्किल है ये पूरा का पूरा ग्रह के लिए है, और ये ग्रह दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों में 9 का रिलेशन है ना, पृथ्वी में और मंगल में किसका रिलेशन है, 9 का। पृथ्वी अलग है, मंगल अलग है। ग्रह, ये बड़ा वाला ग्रह है, ये ग्रह के लिए है, ये पृथ्वी के लिए है अर्थ, और ये है मंगल के लिए मार्स, और ये हमारा क्या है, प्लैनेट, ग्रह। तो ये क्या है हमारा, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप समझ गए होंगे अच्छे से। 10 तक हमने सवाल सोल्व कर लिए। अब किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो वो पिछला वीडियो ज़रूर देखना, यानी कि जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 पार्ट 2 सीक्वेंस से देखना स्टार्ट करिए, तब आपको और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को बीच में से पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो उसका एक तो फ्लो टूट जाता है और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। मैंने इस चैप्टर का पूरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो पिछली वीडियो में बताए हैं, तो आप पिछली वीडियो को देखना है। आपको करना क्या है, आप मेरे चैनल पर चले जाइए। चैनल पर जाने के बाद आपको वीडियोस वाला ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट का ऑप्शन, वीडियोस वाला ऑप्शन, पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं नहीं। तो आपको क्या करना, मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी 311 पर जाना है। मेरे यूट्यूब पर जब जाओगे आप, तो आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसमें प्लेलिस्ट में ओपन करना है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो ये जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग जो मैंने आपको पढ़ाई है, रीजनिंग के चैप्टर, उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको सीक्वेंस से वीडियो देखना स्टार्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। ये जो चैप्टर है वो बड़ा ही आसान चैप्टर है। मैं मानता हूँ कि इस चैप्टर से आसान रीजनिंग में कोई भी चैप्टर इतना आसान नहीं जितना कि ये है। और एक बात का ध्यान रखना है आपको, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको पता होगा 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए 2 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, दो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं आज के समय में। एक तो हमारा क्या, रीजनिंग, और एक जी के जीएस। ये तो दोनों ऐसे सेक्शन हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। अब देखिए आप इंग्लिश किसी एग्ज़ाम में आती है, किसी में नहीं आती, जबकि रीजनिंग चाहे आप स्टेट के एग्ज़ाम दो या गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो किसी भी एग्ज़ाम में रीजनिंग जीके जीएस ये तो पूछा ही जाता है भाई। तो आपको बिल्कुल ध्यान के साथ पढ़ना है, मेहनत के साथ। और बहुत आसान चैप्टर हैं ये रीजनिंग के, पूरी रीजनिंग बहुत आसान है। अगर आप हमसे पूरी रीजनिंग पढ़ोगे तो आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी 1% की भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सब क्या है, बिल्कुल आसान है। तो अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इनको समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 से 15 तक लिख लेते हैं। ये बैंकिंग में आए हुए क्वेश्चन है भाई, 5 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, बैंकिंग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है।
भाई पति आदमी, पहला क्वेश्चन है भाई पति आदमी। तो भाई पति आदमी में क्या रिलेशन है भाई? भाई पति आदमी में अगर आप डायरेक्ट पता कर पा रहे हो तो आप डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज बेस्ट आप ऑप्शन क्या होगा इसका? ये होगा ई। ई क्या है इस प्रश्न का आंसर है। अगर आप डायरेक्ट पता कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश, लखनऊ और मध्य प्रदेश, इसका आंसर क्या है हमारा? सी। इसका आंसर क्या है? सी। सी इसका आंसर है भाई। इसका आंसर ई है। अभी बताऊंगा मैं आपको कैसा है, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं इनके। कक्षा, अध्यापक, विद्यार्थी, इसमें बी। बी ऑप्शन क्या है हमारा? आंसर है। देखिए आप भी ऐसे ही करना, आपको भी ऐसे ही करना। न्यायाधीश, चोर, अपराधी। तो चोर, अपराधी, न्यायाधीश अलग है। चोर, अपराधी, चोर अपराधी के अंदर चोर आएगा, न्यायाधीश बिल्कुल अलग है। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी। सी करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि देखो ये चोर है, ये अपराधी है, ये न्यायाधीश है, अलग हो जाएगा। ऐसे ये था उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मध्य प्रदेश। तो यहाँ देखो ये लखनऊ है, पूरा का पूरा लखनऊ उत्तर प्रदेश में था, मध्य प्रदेश एक अलग स्टेट है, एक अलग राज्य था, इसलिए इसका आंसर सी हुआ था। भाई पति आदमी, तो ये भाई है, ये पति है। भाई और पति दोनों होते तो आदमी है, ये आदमी है, लेकिन कुछ भाई पति होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ई था इसका करेक्ट आंसर। महिलाएं, बहन, अभियंता। तो महिलाएं, बहन, अभियंता, तो जितनी भी बहनें हैं वो क्या होती है? हमारी महिलाएं होती, और कुछ बहन और कुछ महिलाएं क्या होती है? अभियंता। तो इसका ऑप्शन क्या है करेक्ट? डी। डी आंसर है। इस प्रकार आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसा हुआ है। आपके सवाल में दिया हुआ है भाई, भाई पति आदमी, भाई पति आदमी, ये है भाई, भाई पति आदमी, ये लिखा हुआ है। अब आप बताओ भाई और पति में किसका रिलेशन है? सभी का रिलेशन चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया नहीं, ये तीन चीज़ें चेक करते हैं, ऑल का रिलेशन, सम का रिलेशन और नो का रिलेशन। सभी, कई बार बता चुका हूँ मैं इस चीज़ को, कुछ और कोई नहीं। अब तो आपके समझ में आ गई होगी, क्यों भाई? अब तो आपके समझ में आ गई होगी नहीं? चलिए, पति और भाई में पहले सभी का रिलेशन चेक करेंगे। सभी भाई पति होते हैं? नहीं, सभी भाई पति थोड़ी ना है। दुनिया के जितने भी भाई हैं वो सारे के सारे पति थोड़ी ना है। सभी पति भाई होते हैं, ये बात सही है। ऑल का रिलेशन बनने आया इधर से, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट क्या है हमारा? ऑल का रिलेशन। तो ऑल का ही रिलेशन बनाते हैं। पति और आदमी में भी किसका रिलेशन है? ऑल का। जितने भी पति हैं वो सब क्या होते हैं? आदमी होते हैं। अब आप इसमें भाई और आदमी में चेक करो किसका रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है, क्योंकि जितने भी भाई हैं वो हैं तो सब आदमी, या कोई भाई भी है वो औरत बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो दो ऑल नहीं, भाई और पति में सम का रिलेशन है। सॉरी, भाई और पति में क्या है? सम का रिलेशन है। सभी भाई पति नहीं होते, कुछ भाई पति होते हैं, कुछ पति भाई होते हैं, तो ये सम का रिलेशन देगा यहाँ। तो एक सम और दो ओल, एक सम और दो ओल इसी ऑप्शन में है, इसी ऑप्शन में है। दो ओल और एक सम, दो ओल और एक सम का जो डायग्राम बनता वो किस प्रकार का बनता? इस प्रकार का। ये आंसर है इसका। बोल लो, समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो? देखिए ये ब्रदर के लिए है सर्किल, और ये किसके लिए है? हस्बैंड के लिए है, और ये आदमी के लिए है, मैन। तो अब आप बताओ, ये इतने सारे भाई हैं, इनमें से कुछ क्या है? पति हैं। ये इतने सारे पति हैं, इनमें से कुछ भाई हैं, और ये पूरा का पूरा सर्किल आदमी के लिए है। तो इस प्रकार से आप क्या है? सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे, ये वाला प्रश्न कैसे सॉल्व कराया मैंने। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, लखनऊ, और ये है हमारा क्या? एमपी। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। अब यहाँ देखें, यूपी, ये यूपी है, ये क्या है? लखनऊ है। ये लखनऊ, जितना भी लखनऊ है ये सारा का सारा है यूपी में है, और एमपी क्या है? एक अलग स्टेट है। दैट्स इट, इतना आंसर था। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 13। ये कक्षा है,
कक्षा में क्या होते हैं, अध्यापक और विद्यार्थी दोनों होते हैं। ये देखिए, ये क्या है, अध्यापक है, ये विद्यार्थी है, और ये दोनों होते कहाँ पर हैं, किसके अंदर आते हैं, कक्षा के। तो ये आंसर है इसका बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट उत्तर है, एकदम क्लियर। आप इंडिविजुअल ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, कक्षा अध्यापक, कक्षा अध्यापक और विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, बताइए कक्षा और अध्यापक में किसका रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। सभी कक्षा में एक अध्यापक होता, सभी अध्यापक कक्षा के अंदर होते, बात सही है ना, ऑल का रिलेशन बन गया, राइट टू लेफ्ट। अध्यापक विद्यार्थी, सभी अध्यापक विद्यार्थी होते हैं, सभी विद्यार्थी अध्यापक होते हैं। अध्यापक में और विद्यार्थी में नो का रिलेशन है, ठीक है। नहीं, अध्यापक विद्यार्थी थोड़ी ना होंगे, अध्यापक एक समय पर विद्यार्थी थे वे, अब विद्यार्थी नहीं है वे। भाई हम अलग आदमी हैं, मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी बात अलग है। या और भी जो भी पढ़ाते हैं उनकी बात अलग होती है, वे पढ़ते एक समय पर थे वे। अब यहाँ देखिए, कक्षा और विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी कक्षा के अंदर होते हैं, जो कक्षा के अंदर व्यक्ति बैठता उसको हम विद्यार्थी तो बोलते, तो ओल का रिलेशन है। तो 2 ओल 1 नो कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, बी में, बी उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, न्यायाधीश चोर अपराधी, ये चोर हैं, सारे के सारे चोर क्या हैं, अपराधी हैं, और न्यायाधीश को अलग रख दो, बस। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से कर सकते हो। इंडिविजुअल भी चेक कर सकते हैं, न्यायाधीश और चोर में कोई संबंध नहीं है, नो का रिलेशन है। चोर और अपराधी में, चोर और अपराधी में किसका, ऑल का, सभी चोर अपराधी होते हैं, सभी चोर अपराधी होते हैं। इंडिविजुअल भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि न्यायाधीश है, न्यायाधीश, सभी को समझा रहा मैं, मुझे पता है आप लोग समझ गए, फिर भी आप एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी समझ में नहीं आ रहा होंगे अभी बात मेरी। न्यायाधीश, चोर, और ये है हमारा अपराधी। आजकल तो चोर है नहीं भाई ऐसे गांव में। न्यायाधीश, चोर, न्यायाधीश क्या है, न्यायाधीश और चोर में नो का रिलेशन है भाई। न्यायाधीश, सभी न्यायाधीश चोर होते हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी चोर न्यायाधीश होते हैं, चोर कैसा न्यायाधीश हो जाएगा, सभी का रिलेशन तो है नहीं इनमें। चोर और अपराधी में ऑल का रिलेशन है, क्यों, अब ये जो ऑल का रिलेशन है वो राइट टू लेफ्ट नहीं, सभी चोर अपराधी होते हैं, सभी अपराधी चोर होते हैं। देखिए इधर से बनना, लेफ्ट टू राइट ऑल का रिलेशन बनना, अगर ऑल का रिलेशन बनता है तो हम ऑल का ही बनाते हैं, किधर से भी बना जाए वो, चाहे राइट से लेफ्ट बने या लेफ्ट से राइट बने, हम बनाते किसका है, ऑल का रिलेशन। न्यायाधीश और अपराधी में आप लोगों को पता ही होगा ऑल का रिलेशन है, सॉरी नो का रिलेशन है। तो 2 नो और 1 ऑल, 2 नो और 1 ऑल, ये वाला जो सर्किल है इसके साथ भी नो का रिलेशन देगा, ये वाला जो सर्किल है इसके साथ भी नो का रिलेशन देगा, और इन दोनों में ऑल का रिलेशन है। एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, वही क्या है, हमारा प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे इस सवाल को भी, क्यों भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, महिलाएं बहन अभियंता, सारी की सारी बहनें महिलाएं होती हैं, ऑल का रिलेशन है। अभियंताएं सम का रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ देखो महिलाएं और अभियंता सम का रिलेशन है। 2 सम 1 ऑल, 2 सम 1 ऑल कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, ये वाला सर्किल इस वाले सर्किल के साथ ऑल का रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। ये वाला सर्किल बड़े वाले सर्किल के साथ भी सम का रिलेशन देगा और छोटे वाले सर्किल के साथ भी सम का रिलेशन देगा। तो 2 सम 1 ऑल का वेन डायग्राम ये होता है, तो इसका आंसर डी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने सीख गए होंगे, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया, एक्चुअली इन क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं यार, क्या समझाऊँ मैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई रखी, कॉन्सेप्ट सारे बता रखे। ये बस ये पूरा का पूरा चैप्टर इस पर बेस्ड है, ये 3 रिलेशन है, इनको समझ लो आप, पूरा चैप्टर इससे कर दोगे। चौथी बात मैं इसमें अप्लाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी। बताओ अभी तक मैंने क्या, कितने 15 क्वेश्चन करा दिए, इनके अलावा कोई और बात यूज करी क्या। एक तो ये, और 10 प्रकार के जो वेन डायग्राम लिखवाए थे मैंने, वेन आरेख बनवाए थे वे 10 प्रकार के वेन आरेख, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने इसमें ख़त्म कर दिया।
इन कॉन्सेप्ट में ही, इसके अलावा और एक भी बात नहीं लगाई मैंने, कोई भी दूसरी बात यूज़ नहीं करी, कोई भी अदर बात यूज़ नहीं करी। ये और ये पूरा चैप्टर इसमें फिनिश। इतना आसान कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। चलिए लो, तो एक काम करते हैं दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, और भी क्वेश्चन है थोड़े बहुत इसके, वो मैं करा दूंगा, और कल को मैं आप लोगों को टाइप नंबर 2 भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 2-4 क्वेश्चन वो करा दूंगा सोल्व आते ही, और उन 2-4 क्वेश्चंस को सोल्व कराने के बाद मैं फिर टाइप नंबर 2 सोल्व करा दूंगा। और टाइप नंबर 2 में ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, 2-3 सवाल बनते हैं बस, उसमें मैं उसको करा दूंगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपका। और अगर आप उन 2-3 प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं टाइप नंबर 2 के, तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, इस बात की हम आपसे गारंटी लेते हैं। तो कल को यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बातें करा दूंगा। अब मैं सोच रहा कि थोड़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।